हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का रिचार्ज में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के, जिसका सब्जेक्ट आप लोगों को दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। और स्टार्ट करने से पहले पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं बता देने जा रहा हूँ। तो इसका फुल मार्क्स 80 है और पासिंग मार्क्स है 26, जो कि दिख रहा है आप लोग को। और साथ ही साथ इसमें हम लोगों को 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। जितना भी रेस्ट है उसमें से कोई 4 क्वेश्चन बनाना है आपको, जैसा कि लिखा हुआ है, आंसर 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी एंड एनी 4 फ्रॉम द रेस्ट। और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। तो स्टार्टिंग है आपका एमसीक्यू से स्टार्टिंग है। और पहला एमसीक्यू है, ए ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज इज एडेड टू सिलिकॉन टू क्रिएट। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को राइट आंसर देना है। तो अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आंसर के बारे में डिस्कस करने लगे क्वेश्चन एंड आंसर एक साथ, तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। ठीक है। तो इसका सेकंड है, द पर्पज ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज इज टू। ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग से बन रहा होगा। द टर्म बायस मीन्स। नेक्स्ट है, द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट to a half wave rectifier is 10 volt. The approximate peak value of the output is. The average value of full wave rectified voltage with a peak value of 75 volt is. ये 4 ऑप्शन है, आप लोग को चारों में से कोई एक राइट ऑप्शन है, चूज कर लेना। ठीक है, ये पहला पेज का हम लोगों ने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हम लोग आ गए हैं सेकंड पेज, और सेकंड पेज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, एमसीक्यू का 6 में आ गए हैं। ठीक है। When a 60 hertz sinusoidal voltage is applied to the input of full wave rectifier, the output frequency is. तो इसमें से आपको चूज करना है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द जे एफ ई टी इज। तो जे एफ ई टी क्या है? ये ऑप्शन 4 है, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। और लास्ट एमसीक्यू, द आउटपुट ऑफ ए पर्टिकुलर ओपी एएमपी इंक्रीजेज 8 वोल्ट इन 12 माइक्रोन एस। द स्लू रेट इज। इसमें आपको बताना है द स्लू रेट क्या रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे आ गए हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए और बी है। ऐसे ही सारा क्वेश्चन में पार्ट ए और बी रहेंगे, और आप लोगों को जिस पार्ट का दोनों क्वेश्चन का आंसर आता होगा वही पार्ट को आप लोगों को बनाना है, वही पार्ट को आपको टच करना है। तो पार्ट ए में है, डिफाइन ए सेमीकंडक्टर, डिस्टिंग्विश कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, डिस्क्राइब इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के साथ आप लोगों को इसको डिस्क्राइब करना है। और पार्ट बी में है, डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन। पार्ट पार्ट बी है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, डिस्क्राइब द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन विथ सर्किट, पी एन जंक्शन डायोड विथ सर्किट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें ही पार्ट ए और बी है। तो पार्ट ए में है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड विथ इट्स सिंबल, विद इट्स सिंबल। ठीक है। पार्ट बी है, डिस्क्राइब ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग फोटो डायोड, लेजर डायोड। ये दोनों क्वेश्चन का आप लोगों को मिलेंगे 16 मार्क्स। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन सर्किट ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर।
एक्सप्लेन द टर्म्स एवरेज करंट, रिपल फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड एफिशिएंसी इन इट। पार्ट बी, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर एंड फाइंड द रिलेशनशिप among emitter current, collector current and base current। अगर आप लोग कोई भी पार्ट का मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसका पार्ट ए बनाएंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बी बनाएंगे तो आप लोगों को हाफ हाफ मार्क्स से काउंट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसका पार्ट ए है डिस्क्राइब द डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, डिस्क्राइब द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इन CE configuration and so all the operating region on its characteristics। पार्ट बी है कंपेयर CE, CB and CC configuration, establish the relationship between अल्फा एंड बीटा। ये भी क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं लेकिन पार्ट वाइज डिवाइड है, जैसे कि 8+4+4 ऐसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। उसका पार्ट है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल JFET and also write the drain current equation for it। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, कंपेयर FET and BJT, explain the terms amplification factor, pinch of voltage, input impedance and offset voltage in details। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3rd पेज में है ये सारा क्वेश्चन, और 7 का पार्ट ए के बारे में बात करेंगे। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द सर्किट डायग्राम ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक हुज आउटपुट इज V out is equal to 4 into V1 plus V2 minus 3 into V3 plus V4। Implement this using op-amp। Part B, draw and explain the circuit diagram of arithmetic logic whose output is V out is equal to 5 into dV in by dt plus 3 into V in means implement this using op-amp। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया गया है, जो टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एनी 5 बनाना है और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर यहीं पर एंड होता है और इसी के साथ हम लोग का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।